वेलकम टू तुमसे तुम तक। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां कल की रात ने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया था। आर्य घड़ी की सुइयों को लगातार घूमते हुए देखता रहा, मगर उसकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। उसके मन में एक ही सवाल जलता रहा, क्यों अनु उससे दूर होने लगी है? वो तो हमेशा उसकी मुस्कान की वजह होती थी, फिर आज उसकी आंखों में इतना डर क्यों है? आर्य के दिल में बेचैनी थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके और अनु के बीच खड़ी हो गई हो। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब कब और कैसे हुआ। आर्य खिड़की के पास बैठा रात के सन्नाटे को सुनता रहा। हवा की हल्की आवाज भी उसे परेशान कर रही थी। वो सोचता रहा कि कहीं अनु उससे कोई बड़ी बात छुपा तो नहीं रही। हर बार जब वह अनु से बात करने की कोशिश करता है, अनु की नजरें झुक जाती हैं, उसका चेहरा उतर जाता है और उसकी आवाज में एक अनजाना डर उभर आता है। आर्य इस बदलाव को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वह इतना जरूर जानता था कि उसके सामने कुछ ऐसा है जो अनु अपने अंदर दबाए हुए है। सुबह होते ही आर्य ने खुद से एक फैसला किया। अब वह अनु से दूर नहीं रहेगा। वह हर हाल में उसकी परेशानी की वजह जानेगा। आज अनु कॉलेज पहुंची तो उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसके कदम धीमे थे, उसकी सांसें भारी। उसने कोशिश की कि वो आर्य को नजरअंदाज करे, लेकिन आर्य उसकी आंखों के अंदर छिपी उदासी को साफ पड़ चुका था। आर्य उसके पास आया और बहुत नरम लहजे में बोला, अनु, अगर कोई बात है तो मुझसे कहो। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारा साथी हूं। मुझसे भागकर तुम खुद को ही तकलीफ दे रही हो। अनु वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आते ही रुक जाते हैं। उसकी आंखों में भय, दर्द और एक अनकही कहानी तैरने लगती है। वो सिर झुका लेती है और कहती है, मैं ठीक हूं, बस थोड़ी परेशान हूं। लेकिन आर्य ये सुनकर शांत नहीं होता। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी। अनु को महसूस होने लगा कि आर्य अब इस दूरी को और बढ़ने नहीं देगा। वो समझ चुकी थी कि अब वो अपने दर्द को छुपाकर नहीं जी सकती। आर्य के दिल में एक अजीब सा डर भी था, कहीं अनु का ये दर्द उसकी वजह से तो नहीं। दिन भर अनु की चुप्पी आर्य के दिमाग में गूंजती रही। वह सोचता रहा कि अनु की इस परेशानी के पीछे आखिर कौन है। उसके परिवार में कोई समस्या है? क्या कोई डर है जो उसे बोलने नहीं दे रहा? आर्य की बेचैनी अब किसी शक में नहीं, बल्कि एक जिद में बदल चुकी थी। वो हर हाल में अनु के अंदर दबी उस आवाज को बाहर निकालना चाहता था। रात होते होते आर्य ने एक और फैसला किया। उसने अपने फोन को हाथ में लिया और एक ऐसे नंबर पर नजर टिकाई जिसे वह बहुत कम डायल करता था, अपनी मां का नंबर। उसके दिमाग में एक विचार चमका। शायद अनु की बात, उसका डर, उसकी चुप्पी, इन सब का कोई रिश्ता उसके परिवार से है। शायद उसकी मां कुछ ऐसा समझ पाए जो वह नहीं समझ पा रहा। आर्य ने एक गहरी सांस ली, फोन को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और सोचा, कल सब बदल जाएगा। उसके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान उभर आई, जैसे वह किसी नए दरवाजे के सामने खड़ा हो। उस रात आर्य ने खुद से वादा किया, मैं अनु को उसके डर से आजाद करूंगा, चाहे मुझे कितना ही आगे क्यों न जाना पड़े। और यहीं से आज की कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ती है।